मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष के माध्यम से वैदिक ज्योतिष में जो प्रमुखता से आने वाले ऋषि महर्षि हैं, उनका जो सूत्र लागू होता है वो मित्रों पराशर, भृगु, जैमिनी और गर्ग, इन्हीं ऋषियों का जो है महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम ज्योतिष मानी जाती है। तो आज मैं जो है पराशरी और भृगु नंदी नाड़ी दोनों के सूत्र से समझेंगे कि व्यक्ति को शरीर में पथरी क्यों होता है, यूरिन से संबंधित समस्या क्यों होती है, किडनी से संबंधित बीमारी क्यों होती है। ये तीनों का कहीं ना कहीं घूम कर एक ही चीज़ तीन रूप में होता है, तो उनको समझेंगे। पथरी की बीमारी, किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं, यूरिन की समस्या, इन सबसे चीज़ों को समझेंगे क्यों और किस प्रकार से होता है। मेरा प्रयास इतना ही है कि बाई चांस किसी का कुंडली में अगर ये योग बैठा है तो समय रहते उसकी शांति करवा लें, ताकि वो समस्या से वो निजात पा सकें। देखो मित्रों, घटना तो घटता है, परंतु उपाय करने से क्या होता है, उस घटना की जो भारी भरकम सजा मिलती है, दंड मिलता है, उससे हम हल्का कर लेते हैं। इसलिए ज्योतिष के उपाय को करना जरूरी होता है, अगर समय रहते पता चल जाए तो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ये एक लगन कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली है, मेष लगन की। इनमें हम समझेंगे सूत्र को बाई स्टेप टू स्टेप कि जो है, तो इस लगन कुंडली में कौन से ग्रह योग युति से बनता है, किडनी स्टोन की समस्या, पथरी की समस्या, यूरिन की समस्या आदि ऐसी चीजें। सबसे पहले हमें रोग के भाव को देखना है। तो लग्न से छठा भाव जो होता है, यहां से गिनेंगे तो ये छठा भाव आएगा, ये होता है रोग का भाव। यहां से हम रोग को देखते हैं, ठीक है। और लग्न से अष्टम भाव होता है, ये बड़े रोग को दर्शाता है मित्रों, ठीक है। ये बड़े रोग को दर्शाता है। रोग के ऊपर होने वाले खर्चा, छोटा खर्चा या बड़ा खर्चा, वो लग्न से 12वें भाव को जब देखेंगे तो ये खर्चे को दर्शाता है। कैसो भी खर्चा हो, चाहे रोग पे खर्चा हो, चाहे जैसे किसी प्रकार खर्चा का भाव यही माना जाता है। अब कैसे रोग के भाव पर खर्चा होगा, ये जब छठे भाव से संबंध होगा या अष्टम भाव से 12वें भाव का संबंध हो जाएगा, तब क्या होगा, रोग के ऊपर खर्चे का योग बन जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे बात चलते हैं। रोग से सुख और दुख, ये भी जानना जरूरी होता है कि ये रोग बहुत पीड़ा देगा, ये योग जो है कम पीड़ा देगा। तो उसके लिए हमें चौथे भाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर रोगेश का चतुर्थ भाव से संबंध या अष्टम भाव से संबंध बनता है तो वो क्या है, पीड़ा देने वाला होगा, ठीक है, सुख को प्रभावित करने वाला होगा। तो चलिए इन्हीं सूत्रों को अप्लाई करके देखते हैं। अब हमें यह ढूंढना है, सबसे पहले ये हमने क्या किया, व्यक्ति को देख लिया, यानी लगन व्यक्ति होता है, रोग का भाव होता है ये बड़े रोग का भाव, वायरल का भाव बढ़ता जाएगा, गंभीर समस्या वाली बीमारी, ये सब अष्टम भाव से। और रोग के ऊपर खर्चे का भाव जो हो गया 12वां भाव, रोग जो है सुख को प्रभावित करेगा, चतुर्थ से संबंध होना, ठीक है। और माता से भी संबंध यही देगा, भूमि भवन वाहन सुख, इन सबको देखा जाता है ना। तो चूंकि रोग की आज चर्चा कर रहा हूं तो सुख की बात यहां पर आती है, क्योंकि रोगी व्यक्ति दुखी हो जाता है, सुख प्रभावित होता है। अब हमें यह देखना है कि जो ये बीमारी है ये किस ग्रह से पर्टिकुलर, यानी खासकर विशेषकर किस ग्रह के अधिकार में ये चीजें आता है। तो मित्रों, यूरिन की जो समस्या होती है, यूरिन, किडनी, पथरी, ये तीनों समस्या जिस पे चर्चा कर रहा हूं, ये तीनों किससे संबंध, यूरिन चंद्रमा, जल का कारक है चंद्रमा यूरिन, और जो कि कहां से जल का कारक है, तो शुक्र भी साथ चंद्रमा के जुड़ जाएगा यहां, क्योंकि अंडकोश का कारक कौन है, शुक्र है। किडनी, किडनी का कारक कौन है, गुर्दे का कारक कौन है, बुध, बुध को बताया गया अभी, ठीक है। तो किडनी का कार्य क्या होता है, यूरिन पास फेल आज सारी सिस्टम करना, कहां से करता है, यहां भी शुक्र जुड़ जाएगा, ठीक है। पथरी, शनि,
शनि ग्रह पत्थर का कारक होता है, ठीक है, स्टोन का कारक होता है। और किडनी स्टोन की बात मैं कर रहा हूं तो यहां भी शुक्र जुड़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और होता है संक्रमण होना, तो यहां राहु को हम नहीं भूलेंगे। राहु संक्रमण का जन्मदाता है, संक्रमण फैलाने का, वायरल करने का, संक्रमण फैलाने का कारक होता है मित्रों। और इन सब में एक कॉमन ग्रह और निकल के आता है मित्रों, वो होता है मंगल। मंगल रक्त गाढ़ा है, रक्त हल्का है, रक्त मज्जा, मांस थक का, ठीक है, इन सब चीज का और आंतरिक बल ऊर्जा का कारक कौन बनता है? मंगल। तो मंगल को भी हमें नहीं भूलना है। सारे ग्रह को हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं भाव पर। यदि आपके लग्न भाव में राहु, शुक्र, शनि, चूंकि कालपुरुष कुंडली की बात मैं कर रहा हूं, राहु, शुक्र और शनि, जब ये 3 ग्रह विराजमान हो, ठीक है, 3 ग्रह विराजमान हो और इन पर, ध्यान से सुनना, इन पर खष्टेश का, अष्टमेश का या द्वादशेश का ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खष्टेश का, अष्टमेश का किसी प्रकार संबंध अगर बन जाता है, स्थिति या दृष्टिकोण से बन जाता है, तो आप इन बीमारियों के जो है लक्षण के शिकार हो जाएंगे, ठीक है, इन बीमारी के शिकार हो जाएंगे मित्रों। बहुत सिंपल और सरल तरीके से आपको समझा रहा हूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बशर्ते क्या है, सूत्र को, लॉजिक को समझना और पकड़ना जरूरी होता है। डायरेक्टली छठे भाव में की बात कर रहा हूं, डायरेक्टली छठे भाव में अगर सूर्य, शुक्र और राहु 3 ग्रह विराजमान हो और अष्टमेश का, द्वादशेश का कहीं ना कहीं दृष्टिगत संबंध हो जाए या उपस्थिति में संबंध बन जाए, तो क्या होगा, आप इन चीजों के जो है शिकार हो जाएंगे। जो बीमारी हमने क्या कहा, यूरिन, किडनी, पथरी आदि, इनका शिकार हो जाएंगे। अष्टम भाव में मित्रों, अष्टम भाव में अगर चंद्रमा, शुक्र, राहु 3 ग्रह विराजमान हैं और द्वादशेश का या खष्टेश का किसी प्रकार या लग्नेश का संबंध अगर हो जाता है, तब आप क्या होंगे, इन रोगों के शिकार हो जाएंगे आप, ठीक है, इन रोगों के शिकार हो जाएंगे। तो अष्टमेश का हमने क्या कहा, बड़ा रोग होगा, यही रोग होगा, लेकिन ये दीर्घकालिक रोग होगा। अब यहां पर एक सूत्र और बता देता हूं, कम समय में ठीक हो जाएगा या ज्यादा समय लेगा, इसके ऊपर क्या है कि महादशा डिपेंड करेगी, वो आगे हम बताएंगे। पहले हम भावगत समझ लेते हैं, फिर महादशा हम डिपेंड करके आपको बता देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं द्वादश यानी 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र, राहु, मंगल, चंद्रमा, शुक्र, राहु, चंद्रमा या शुक्र, राहु, मंगल 3 ग्रह में इनमें से हो और अष्टमेश का, खष्टेश का इसके साथ संबंध हो, तो हमने अष्टमेश का संबंध, यहां मंगल बैठ गया, अष्टमेश का संबंध हो गया, तो क्या होगा, इससे बड़ा कोई भयंकर बीमारी, यूरिन, किडनी, पथरी आज से संबंधित बड़ा भयंकर बीमारी होगा, जो खर्च बहुत करवाएगा, तहस नहस कर अशांति का कारण बना, आराम हराम कर देगा मित्रों, ठीक है। एक भाव और है, वहां से संबंधित बीमारी आपको कैसे होगा, वो हम यहां पर देखिए मित्रों, बुध बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शुक्र बैठ जाए, तो ये बीमारी आपको हो जाएगी 11वें घर में। और किसकी राशि में, शनि कहीं भी स्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, मजबूत हो या कैसे भी हो, ये बीमारी को रोक नहीं पाएगा, ये बीमारी हो जाएगी मित्रों। आपके बात समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि रोग लंबा जाएगा या ठीक हो जाएगा। मार्केस ग्रह को आप पकड़ेंगे। मार्केस का सूत्र आपको बताया था कि दूसरे घर का स्वामी, सप्तम घर का स्वामी मार्केस होता है। प्रबल मार्केस की इसका भी स्वामी है, साथ साथ में तीसरे घर का या 11वें घर का या छठे घर का या 8वें घर का भी स्वामी, तो प्रबल मार्केस हो गया। तो मार्केस को हमें पकड़ना है। इन ग्रह युति के साथ में से किसी ग्रह के जो दशा चल रही है, ठीक है, या मार्केस की दशा चल रही, महादशा चल रही है, और उनमें इनमें से शुक्र का, राहु का, ठीक है, जो अष्टमेश का, इन सब का, यानी इनमें से किडनी स्टोन, पथरी का कारक हो, इनमें दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर में कोई इनसे संबंध बना लेगा, तो ये क्या होगा, भयंकर रूप धारण कर लेगा। दूसरा क्या है कि अगर राहु के, शनि के महादशा में रोग होता है,
रोग होता है। और तत्कालिक क्षण में अगली महादशा गुरु की आ जाती है तो रोग क्या होगा, जीवन दान वाला होगा, आप ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अगली दशा अगर बुध की आ जाती है तो आप ठीक हो जाएंगे, जीवन दान मिल जाएगा, सही हो जाएंगे आप। ठीक है, अगली दशा शुक्र की आ जाती है तो आप जीवन दान मिल जाएगा, सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। चंद्रमा की आ जाती है तो अगली दशा में आप जीवन दान मिल जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे मित्रों। लेकिन वहीं पर अगर आपकी कुंडली में गुरु में अगर ये रोग होता है, शुक्र में अगर ये रोग जन्म ले लेता है और जा करके राहु की अगली दशा आ जाती है, तब आपको ये जान ले कि हुई अगली दशा अगर राहु की आ जाती है तो बहुत ज़्यादा वायरल होगा और फैलेगा। शनि की आ जाएगी तो लंबी बीमारी चलने वाली है। केतु की आ जाएगी तो भी ये जो है ऑपरेशन वगैरह इन सब में चीज़ में डाल देगा। मंगल की आ जाएगी तो ऑपरेशन 100% होना ही होना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की स्थितियों को हमें देखकर अपनी कुंडली का एनालिसिस करके उन ग्रहों को पकड़ लेना है जिस ग्रह के कारण ये रोग परेशानियां होती हैं और उनकी शांति करवा लेनी चाहिए समय रहते हुए मित्रों। जय सिया राम।